प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 5 साल बाद रूस के कजान में बुधवार को ब्रिक्स समिट से अलग द्विपक्षीय मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की 50 मिनट तक बात हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। शी जिनपिंग से मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से अलग राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। दोनों देशों के लोगों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ स्थिरता के लिए भारत चीन संबंध अहम है। आपसी भरोसा, आदर और संवेदनशीलता ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध को राह दिखाएगा। चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एलएसी से सैनिक के पीछे हटाने और 2020 में हुए जो विवाद शुरू हुआ था उसे सुलझाने के लिए समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों देशों के नेताओं के बीच विवाद और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होना चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े सवालों पर दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधियों को लेकर सहमति बनी है। ये विशेष प्रतिनिधि सीमा पर शांति बहाल करने के लिए जल्द ही मिलेंगे। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने स्थिर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि दोनों देशों ने आपस में संपर्क और सहयोग बढ़ाने के अलावा असहमति और मतभेदों को समझदारी के साथ सुलझाने पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रगति के मामले में एक दूसरे को सहयोग करने का भी वकालत की है और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में भी कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात कही है। ये दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात नवंबर 2019 में हुई थी। उसके बाद पहली द्विपक्षीय प्रतिनिधि स्तर की बैठक 23 अक्टूबर 2024 में हुई है। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए 21 अक्टूबर के हुए समझौते का स्वागत किया गया है और अप्रैल 2020 में चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ से रिश्ते में आए तनाव को खत्म करते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को शांतिपूर्ण से नई तरीके से शुरुआत की बात कही गई है। वहीं गलवान घाटी में 2020 में भारत और चीन सेना के बीच हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सेना शहीद हो गए थे। इस संघर्ष में चीन ने अपने 4 सैनिक के मारे जाने की बात मानी थी। इसके बाद दोनों देशों में अग्रिम मोर्चा पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे।